हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स हम कंटिन्यू करेंगे। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम पढ़ चुके हैं कि डाटा क्या होता है, डाटा को कैसे हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे कि हम उस डाटा को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तक हमने पढ़ा टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ये जानेंगे। ठीक है, देखो ग्राफिकली ये चीज़ क्यों स्टार्ट हुई है, ये ग्राफिकली हमें क्यों रिप्रेजेंट करना चाहिए डाटा को, हम ये जान लेते हैं। देखो एक लाइन है कि 1000 वर्ड्स से बेटर होगा कि हम उसकी एक पिक्चर बना दे, तो हमारे माइंड में पिक्चर बहुत ही आसानी से बैठ जाएगी। अगर हमें एक पिक्चर याद करनी होगी तो हम उसे एक पिक्चर को देख लेंगे ना। ठीक है, हमें 1000 वर्ड्स की हम पूरी बुक पढ़ेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो शायद हमारे माइंड में थोड़ा कम याद रहे। तो ग्राफिकली जब हम देखेंगे या पिक्चर फॉर्म में हम उसको देखेंगे डाटा को, तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद आएगा, हम ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी वो चीज़। लाइक आप देखते हो ना, आप मूवीज़ देखते होगे, राइट? तो आप मूवीज़ देखते हो तो आपको बहुत ही जल्दी से मूवीज़ याद हो जाती हैं उस पिक्चर को देखकर। वैसे ही हम डाटा को एक शॉर्ट, एक बहुत ही आसान तरीके से हम एक पिक्चर फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हम बता पाएंगे कि ये किस चीज़ का डाटा है, कैसे कैसे दे रखा है। ठीक है, वो चीज़ एक्सप्रेस हम बता पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए डाटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे वो लाइन लिख देती हूँ जो मैंने बोली है कि वन पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। ठीक है, कि 1000 वर्ड से बेटर होगी एक पिक्चर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? सपोज आपको एक कंपनी ग्रोथ का डाटा दे रखा है कि कंपनी की कब प्रॉफिट हुआ, कंपनी कब वो प्रॉफिट में जा रही है, कब लॉस में जा रही है। तो आप उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे? पॉलीगन की हेल्प से। देखो कि आपके सामने ये ग्राफ है। ठीक है, ये आपका ये ऐसे पॉलीगन वे में आपको दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपको? ये कंपनी की ग्रोथ दे रखी है। ठीक है, ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ कंपनी की ग्रोथ के आपको ये दे रखा है ग्राफिकली डाटा। ठीक है, अब आप आसानी से इसमें बता पाओगे कि कब कंपनी जो है, जब यहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई, कंपनी की ग्रोथ स्टार्ट हुई, तो वो थोड़ी सी प्रॉफिट में हुई, फिर थोड़ी सी वो लॉस में हो गई, फिर वो प्रॉफिट में हुई, और फिर वो बहुत ज़्यादा लॉस में हुई, और अचानक से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हो गई। तो आप उसकी ग्रोथ के बारे में बता सकते हो। ठीक है, कंपनी के बारे में आप बता सकते हो ग्राफिकली। ठीक है, तो इसीलिए हम किसी भी डाटा को आसान तरीके से आप उसकी ग्रोथ के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, अब कितने टाइप्स के आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो डाटा को, कितने टाइप्स के होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ, जिसमें क्या बनते हैं, जिस ग्राफ के अंदर हम बार्स का यूज़ करते हैं। बार्स कैसे दिखते हैं? ये ग्राफ, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस और ये होती है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, बार्स कैसे दिखते हैं? बार ऐसे आपको दिखते हैं, ये एक बार हो गया। ठीक है, ये दूसरा बार हो गया और ये तीसरा बार हो गया। ऐसे एक बार फॉर्म में आप उस ग्राफ को क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो, उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या होता है कि ये बहुत ईजीएस्ट वे है कि आप इसको एक रेक्टेंगुलर बार में रिप्रेजेंट कर सकते हो डाटा को। पहली चीज़, ठीक है, पहले मैं लिख देती हूँ कि ईजीएस्ट फॉर्म टू रिप्रेजेंट डाटा in a form of rectangular bars, in a form of, ठीक है, रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में आप क्या कर सकते हो? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सबसे ईजिएस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या होती है इसके अंदर? सेकंड चीज़ होती है कि इसकी जो बार होती है, ये जो बार होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो बिल्कुल सेम रहती है, चाहे आप इस बार की बात करो, चाहे इस बार की बात करो, या फिर इस बार की बात करो। ठीक है, सबकी जो थिकनेस होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी। थर्ड चीज़ क्या होगी? इन बार के बीच में जो स्पेस होगा, ये जो स्पेस होगा ये भी बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, ग्राफ के अंदर जब आप ग्राफ पे ऐसे बार ग्राफ बनाओगे तो उसके बीच में जो स्पेस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, ये तीन चीज़ होती हैं। और चौथी चीज़ ये होती है कि
बार की जो हाइट होती है वो जो उसके अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंट करते हो, जो भी आपको न्यूमेरिकल डाटा आपको गिवन होता है, आपको जो भी डाटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप इन बार्स को बनाओगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये 4 चीज़ें होती हैं कि पहला, ये सबसे ईजिएस्ट फॉर्म होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने का रेक्टेंगुलर बार्स की हेल्प से। ठीक है, थर्ड, इनकी जो थिकनेस होती है वो बिल्कुल सेम होती है। थर्ड, इनके जो बीच में स्पेस होता है बार्स के बीच में वो बिल्कुल सेम होता है, और जो इनकी हाइट होती है वो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल डाटा होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर मैं बार ग्राफ का एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊँ, तो सपोज़ मैं कुछ डाटा ले लेती हूँ, सपोज़ मैं अपने हिसाब से डाटा बना देती हूँ। ओके, आर डी शर्मा में एक एग्जाम्पल आपको गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और आपको दे रखा है कि उनके शूज़ का नंबर क्या है। ठीक है, उनके शूज़ का नंबर क्या है, आपको शूज़ के कुछ भी नंबर दे रखा हो। ओके, अब आपको गिवन है कि 1 2 3 मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनके शूज़ साइज़ कितने कितने हैं। लाइक 4 नंबर कितने स्टूडेंट्स का है, 5 नंबर कितने स्टूडेंट्स का है, 8 नंबर कितने स्टूडेंट्स का है शू नंबर। ठीक है, तो अगर आपको इसको एज अ बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करोगे, ये मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, यहाँ पे हो गया शूज़ नंबर, ठीक है, और यहाँ पे हो गए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, सपोज़ मैं यहाँ पे बना देती हूँ 4 8 10 ऐसे स्टूडेंट्स मैंने बना दिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप यहाँ पे शू साइज़ बना सकते हो 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। तो फिर आप क्या करोगे, 4 पर आप क्या बनाओगे, एक रेक्टेंगुलर बार बनाओगे कि 10 स्टूडेंट्स का 4 नंबर है, शू नंबर 4 है। 5 का आप बनाओगे कि 4 बच्चों का जो है 5 नंबर है, शू मतलब शू का नंबर जो है वो 5 है। ऐसे ऐसे करके रेक्टेंगुलर बार बनते हैं, इनके बीच में स्पेस जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, इसके आगे बार ग्राफ के 2 एग्जाम्पल्स आपको गिवन है बुक में, तो वो एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि आप कैसे बार ग्राफ बनाते हो। ठीक है, मैं प्रॉपरली आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स पढ़ाऊँगी। सेकेंड मेथड क्या होता है वो हम जान लेते हैं। सेकेंड मेथड होता है हमारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ओके, फोकस, ओके। सेकेंड मेथड होता है हमारा हिस्टोग्राम। अब ये क्या होता है, इसे हम कैसे बनाते हैं ये हम जानते हैं। ये ना बिल्कुल बार ग्राफ की तरह होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज़ लाइक द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ की तरह ही होता है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये कब यूज़ होता है, जब आपको कंटिन्यूस, आपको क्या है, आपको क्या दे रखा है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स दे रखे हों। ठीक है, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स आपको गिवन हो। ठीक है, अब ये आ जाती है क्लास इंटरवल्स की बारी। ठीक है, बार ग्राफ में क्या होता है, जब आपको एक बहुत ही नॉर्मल सा डाटा गिवन हो, लाइक आप बोल सकते हो एज अ फॉर एग्जांपल कि आपको मार्क्स दे रखे हो स्टूडेंट्स के, ऐसे नॉर्मल आपको डाटा गिवन हो तो आप बार ग्राफ का आप यूज़ करते हो। ठीक है, जब क्लास इंटरवल्स की बारी आ जाती है तो आप हिस्टोग्राम या फिर इसका जो थर्ड मेथड है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आप उसका यूज़ करोगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, हिस्टोग्राम में तो बस यही था कि ये बार ग्राफ की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, एक आपको ग्राफ का मैंने बताया ही है कि ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, जिस पे आपका क्या होता है, यहाँ पे होते हैं क्लास इंटरवल्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हो क्लास इंटरवल्स, और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, ऑन द वाई एक्सिस पे आप वाई एक्सिस पे लिखते हो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हो फ्रीक्वेंसी, ये आपकी वाई एक्सिस है। ये मैंने आपको बहुत क्लियरली आपको समझाया है। ओके, तो ये था हिस्टोग्राम का। अगर मैं एज अ फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको समझाने लग जाऊँ कि हिस्टोग्राम का हम कैसे करते हैं, तो सपोज़ मैं ले लेती हूँ यहाँ पे क्लास इंटरवल्स कुछ ले लेती हूँ एज अ एग्जांपल की उस पर, कि मैंने यहाँ पे ले लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया। अब ये क्या है आपका, ये कंटिन्यूस आपको दिख रहा है कि मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम चल रहा है। 10 इसके बीच में 10, इसके बीच में 10, इसके बीच में 10, इसके बीच में 10। ठीक है, 10 का डिफरेंस चल रहा है, दैट मीन्स ये कंटिन्यूस है। ओके, अब मैं इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे ले 4
10, 16, 22, मैंने ऐसे फ्रीक्वेंसी ले ली। अब मुझे इसका इसमें बनाना है। कैसे बनाओगे? क्लास इंटरवल यहाँ पे बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनानी है आपको। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4, 10, 15, 20 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 30। ठीक है, एज अ एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ इस पर, बाद में हम ग्राफ्स पे अच्छे से डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और यहाँ पे मैं बनाती हूँ। अब आपको क्या दे रखा है? कंटिन्यूस दे रखा है, दैट मीन्स 0 यहाँ से शुरू हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा 0 आपका। यहाँ पे मैं बना देती हूँ आपका 10, यहाँ पे मैं बना देती हूँ 20। ठीक है, 20, यहाँ आपका 30, ये आपका 40 और ये आपका 50, ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा? 0 to 10 स्टूडेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है दैट इज़ 4 दे रखी है। तो आप कैसे बनाओगे? आप इसको 0 से लेकर 10 तक आप इसको एज अ बार बना दोगे। यही बार हमने बार ग्राफ में सीखा था, बस डिफरेंस ये है कि इनके बीच में गैप नहीं होता है। अब 10 to 20 जो आपको दे रखा है वो यहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा। 10 to 20 वो आपको 10 तक दे रखा है, तो दैट मीन्स आपको इसी को एक्सटेंड करना है। ये हो गया आपका 10 to 20, ये हो गया आपका 0 to 10। ठीक है, बार ग्राफ में हमने क्या किया था? हमने बीच में गैप डाला था और इनका सेम होता था। ठीक है, डिफरेंस सेम होता था, बीच में गैप होता था, लेकिन इसमें नहीं हुआ। अब आगे देख लेते हैं 20 to 30। 20 to 30 आपको दे रखा है 16, दैट मीन्स आपको ये थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसे आगे करना होगा। ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 20 to 30। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा हिस्टोग्राम में आपको क्या करना है। जब आपको कंटिन्यूस क्लास इंटरवल दे रखे हो और आपको बोला गया कि आप ग्राफ फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करो, तो आपको हिस्टोग्राम मेथड का आपको यूज़ करना है। ये क्लियर हो गया आपको होगा एग्जाम्पल से आपको। अब हम चलते हैं थर्ड पर। ये आपका लास्ट है जो कि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो। थर्ड बचता है आपका दैट इज फ्रीक्वेंसी। मैंने लिख रही हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कंपनी ग्रोथ वाला, रिमेंबर? ओके, अभी दिया था। ठीक है, फर्स्ट वाले में जब हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन। ओके, अब पॉलीगन को के जो ग्राफ बनाने का तरीका है वो 2 तरीके का है। पहला क्या है? पहला है आपका बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। ठीक है, आप हिस्टोग्राम का यूज़ करके ही आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हो। मैं लिख देती हूँ बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या हो सकता है? सोचो क्या हो सकता है? विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। ठीक है, सेकेंड हो सकता है आपका विदाउट हिस्टोग्राम। ओके, इतना क्लियर हो गया? ओके, अब इन दोनों को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको दोनों ही आने चाहिए। चलो पहले की बात कर लेते हैं बाय यूजिंग हिस्टोग्राम की। मैं यहाँ पे देखती हूँ कि हिस्टोग्राम का क्या होता है। हिस्टोग्राम का क्या होता है कि आपको आपने बना दिया हिस्टोग्राम, जैसे आपने इसमें बनाया है। ठीक है, इसमें क्या आप इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप कैसे बनाओगे? आप क्या करोगे? आप इनके मिड्स पॉइंट को क्या करो? मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट को क्या करोगे? आप ज्वाइन करोगे। ज्वाइन द मिड पॉइंट, मैं लिख देती हूँ एक बार, ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द बार। ठीक है, and the figure is obtained. Figure is obtained. ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया अपनी लैंग्वेज में कि इनके मिड पॉइंट्स जो होंगे लाइक 0 to 10 के बीच में जो ये मिड पॉइंट होगा दैट मीन्स 5, आप उसको ज्वाइन करते हुए चलोगे। उसको ज्वाइन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाएगा। इसका हो गया ये 5। ठीक है, मैंने इसको कर दिया ज्वाइन। देखो मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, मैं ब्लैक ले लेती हूँ। ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? ये वाला, ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको ज्वाइन करते हुए चलोगे, राइट। फिर यहाँ पे भी सपोज कुछ है, फिर ये ऐसे 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 चला, तो ये क्या हो गया? ये आपका क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया आपका बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया? बाय यूजिंग हिस्टोग्राम का आप कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हो यूज़ करके हिस्टोग्राम का। अब हम बात करते हैं विदाउट हिस्टोग्राम। विदाउट हिस्टोग्राम भी बहुत सिमिलर है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको करना है कि आपको, मैं दूसरा पेन ले रही हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है? इसके अंदर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द क्लास मार्क आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लास मार्क ऑफ ईच इंटरवल। हर एक इंटरवल का आप क्या करो? क्लास मार्क ढूंढ लो। कैसे ढूंढते हैं क्लास मार्क? सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 10 to 20 वाला ले लेती हूँ, दैट मीन्स 10 + 20/2। ये एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है। ठीक है,
हम पढ़ चुके हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ओके, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वाली वीडियोस जाके देखो इंट्रो की। ओके, तो कैसे आप निकालोगे? 20 + 10 30/2, इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? दैट इज़ 1 और 5, 15 आपका क्या आ गया? क्लास मार्क आ गया। दैट मीन्स बीच का डिफरेंस आ गया इनका, मतलब मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, आप हर एक इसका क्या आप यहाँ पे निकाल सकते हो। सपोज मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, ये इसी का एग्जांपल मैं उठा के ले रही हूँ। यहाँ पे आप क्या निकाल दो? क्लास मार्क आप निकाल दो इन सब का। ठीक है, इन सब का आपने क्लास मार्क निकाल दिया, यहाँ पे लिख दिया, और सीधा इन क्लास मार्क को उठाकर आपने क्या करा? ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक्स, ये वाई आपने यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया, जो भी आपका आया ये ऐसे करके ऐसे आपकी फिगर बन जाएगी विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम का मैंने आपको बता दिया, हिस्टोग्राम का कैसे यूज़ करके आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हो, और विदाउट हिस्टोग्राम आप कैसे बना लेते हो। तो ये तरीका आपका आसान पड़ता है कि सिर्फ आपको क्लास मार्क निकालना है और हिस्टोग्राम निकाल देना है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि आपको हिस्टोग्राम की हेल्प से करना है या विदाउट हिस्टोग्राम के। अगर ऐसा कुछ गिवन नहीं होता है तो आपको जो भी तरीका आसान लगता है आप कर सकते हो। ये हिस्टोग्राम का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ क्लास मार्क निकालना है, तो ये तरीका सबसे आसान हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, तो यहाँ पे ये इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इंट्रो खत्म होता है। आपको तीनों मेथड बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, इसके जो एग्जांपल्स आपको 2 गिवन है फर्स्ट वाले मेथड के, दैट इज़ बार ग्राफ, हम वो दोनों एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पर जो है लर्न विद शेफाली, मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।